श्री हनुमान जी महाराज के। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। 1,84 भ्रमण किया दुख सहन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष का तन। राह चलते चलो करके सीधी नजर, राह चलते चलो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। यह जीव आत्मा जब गर्भ में था तो भगवान से इसने क्या वादा किया, सुनिएगा। काल किया ये तन से करूंगा वफा, काल किया ये तन से करूंगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। रहो के मस्ती में तू मूलधन खा गया, हो के मस्ती में तू मूलधन खा गया, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। खैर बीती तजो अब संभालो जरा, प्रेम गद गद हो या सो निकालो जरा। अब तक जो गलती हो गई सो हो गया, अब आगे गलती नहीं करना चाहिए। यही है प्रायश्चित। प्रायश्चित तभी मान्य होती है जब हमसे गलती हो गई सो हो गई, लेकिन पुनः जीवन में वह गलती कभी नहीं होना चाहिए, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। वो दया पात्र हरि का भरो नीर से, वो दया पात्र हरि का भरो नीर से, भरते भरते किसी दिन उबल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। छोड़कर छल कपट मोह माया जतन, छोड़ कर छल कपट मोह माया जतन, लो प्रभु से लगा लो जगदम्बा शरण। और मोम सम है हो मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का, मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो,
वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। एक भगवान राम ही ऐसे हैं जिनका नाम इतना आसान है। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। कौन कौन? वाल्मीकि अति दीन दुखी था। महर्षि वाल्मीकि क्या थे? बुरे कर्म में लीन सदा थे, लेकिन करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। इतने जघन्य अपराधी थे कि राम शब्द नहीं निकल पा रहा था, इतना पाप था। ए बच्चे, और कहीं जगह नहीं है? राम शब्द नहीं निकलता था, लेकिन ऐसे दयालु भगवान श्री राम कि उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना। मरा मरा कह करके, बार बार मरा मरा कहते हुए राम राम हो गया। ऐसी घनघोर तपस्या हुई कि वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना, ब्रह्मा जी के समान, भगवान के समान इनकी पदवी हो गई। और इन्होंने राम जी का चरित्र का वर्णन किया एक काव्य के रूप में। इतने नहीं, भगवान राम के नाम की ताकत। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील कौन थे? वानर के रूप में थे। भगवान राम कितने बड़े दयालु हैं कि राम नाम लिखने मात्र से एक सेतु तैयार हो गया। हनुमान जी ने क्या कहा लंका में माता सीता से कि प्रात ले जो नाम हमारा, और तेह दिन ताहि न मिले आहारा। हे माँ, प्रातः काल जो मेरा नाम ले लेता है उसको दिन में आहार नहीं मिलता है। लेकिन वानर जाति में मेरा जन्म हुआ, लेकिन भगवान राम मुझ पर भी दयालु हो गए, मुझ पर कृपा कर दिए। भगवान राम किसके ऊपर कृपा नहीं किए? इनके नाम की महिमा कितनी बड़ी है। राम न सकहि नाम गुण गाई। अपने नाम की महिमा का गुणानुवाद भगवान राम स्वयं नहीं कर सकते। और भगवान राम ने कितनी बड़ी कृपा अपने भक्तों के ऊपर बरसाई। उन्होंने कहा, मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे भी अधिक प्रभाव संतों का है। केवल नाम की महिमा। इतने नहीं, गोस्वामी जी ने नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि राम नाम मणि दीप धर, और जी ही दे हरि द्वार। राम नाम रूपी एक मणि है, ऐसी मणि कि जी ही दे हरि द्वार, और तुलसी बाहर भीतर हूँ, जो चाहस उजियार। जैसा चाहो ऐसा प्रकाश लो, जहां चाहो वहां प्रकाश लो। राम नाम रूपी ऐसी दिव्य मणि है। और इतने नहीं, बोला कहा गया कि राम नाम कहना कैसे चाहिए, जपना कैसे चाहिए, लेना कैसे चाहिए। तुम्हारे संतों ने बताया कि राम राम कहो हरे हरे, और सोवत जागत परे परे। नाम की महिमा का वर्णन करते हुए हमारे संतों ने लिखा कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां,
कल प्रातः के जाने खिले न खिले, मलया चल के सोच शीतलता, फिर मंद सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता। ये कलयुग ऐसा तीक्ष्ण कुठार लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ रहा है। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। और अंत में संतों ने क्या कहा कि रट ले हरि नाम अरि रसना, रट ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। क्योंकि अंत समय में इस जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आता है। जब तक यह जवानी है तब तक कोई भी सूझबूझ नहीं है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन खूब तेज है और अपने जवानी के मद में किसी को समझते नहीं हैं, साधना है नहीं। और उसी चक्कर में जब वृद्धावस्था आ जाती है और घर में आज्ञा का पालन नहीं होता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट पड़ते हैं, तब भगवान याद आते हैं। शरीर में किसी प्रकार का रोग हो जाता है, हाथ पैर दर्द होने लगता है, कहा गया है दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग, और पग पग मग मग अलग परम, चक चक मुख दंत बचन जब फग फग, और जमयनुचर लग भग झगरम, भगवत भज चेत सुभग नर, अपिंगल यचल सुयस प्रसरे, झटपट मन तेजे कपट मन खटपट, और काला कपट सर झपट परे, यारो काला कपट सर झपट परे। दृग दृग नहीं तेज, दोनों आंख की रोशनी जब चली जाती है, और देह जब डगमग, जब शरीर डगमगाने लगता है, पैर रखो दाहिने तरफ मुड़ जाता है, बाएं तरफ देह जब डगमग, और पग पग रास्ते रास्ते में मग मग अलग परम, और दांत झड़ गए, दांत नीचे आ गए, बाहर हो गए, चक चक मुख दंत, और वचन जब फग फग, बाणी कहो आम तो निकलता है राम, और कहोगे राम तो निकलेगा आम। वचन जब फग फग, तो क्या समझना चाहिए कि यम के अनुचर आने वाले हैं। वचन जब फग फग, तब जम अनुचर लग भग झगरम। अब क्या करना चाहिए? भगवत भज चेत सुभग नर। मुक्ति का सबसे बड़ा साधन और मुक्ति का सबसे अच्छा द्वार यह मानव तन है। यदि देखिए, भोजन करना और सृष्टि करना तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन नियम पालन, बुद्धिमता तो मनुष्यों के अंदर ही है। इसीलिए मानव तन मिलता है कि मुक्त हो जाओ, वरना 84 लाख योनियों में तुम्हें भ्रमण करना ही पड़ेगा। और 84 लाख योनि में नाली के कीड़े भी बन सकते हो, चूहा भी बन सकते हो, बिल्ली भी बन सकते हो। 84 लाख योनियों में तुम्हें भ्रमण करना ही करना पड़ेगा। और जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म के समय और मरण के समय असहनीय कष्ट होता है। एक रोम में 100 बिच्छू के डंक मारने के बराबर दर्द पूरे बदन में होता है, रोम रोम में होता है। 3.5 करोड़ रोए हैं शरीर में, और रोम रोम में इतना दर्द होगा। कष्ट किसको नहीं होता है? कोई कोई योगी बच गयो, अपार ब्रह्म की ओर, चक्की चलती काल की, तो परी सभी पर चोट। भगवान की जब काल की चक्की चलती है तो चोट तो सब पर पड़ती है, लेकिन वह योगी बच जाता है जो भगवान के चरणों के आश्रित रहता है।
इसीलिए तब मनुष्य को सोचना चाहिए कि जम अनुचर लगभग जगरम भगवत भज चेत। अब भगवान को याद कर लेना चाहिए। सुभग नर पिंगल अचर सुयस पसरे। क्यों? झटपट मन तेज कपट मन खटपट। मन के खटपट को हटाओ, अब भगवान के शरण में पहुंच जाओ। कपट मन खटपट काल कपट सर झपट परे। कोई पता नहीं है, क्षणार्धम नयु जानाति विधाता किम कृष्यत। किसी को पता नहीं कि काल कब आ जाए। कलयुग में दो चीज का पता नहीं है, मौत कब आ जाए कोई पता नहीं, और फोन कब आ जाए इसका भी कोई पता नहीं। मौत और फोन ये दोनों कब आ जाए इसका किसी को कोई पता नहीं, और एक क्षण का भी पता नहीं है। जबकि भगवान राम के शासन में, भगवान राम के राज्य में 11,000 वर्षों तक किसी बाप का बेटा नहीं मरा, कोई महिला विधवा नहीं हुई। भगवान राम के राज्य में जब तक भगवान श्री राम का राज्य अयोध्या में था, पूरे धरती पर किसी प्रकार का किसी को कोई दुख नहीं सहना पड़ा। बल्कि इनके पिता महाराज दशरथ के राज्य में, उनके शासन में भगवान राम की तीनों माताओं को विधवा होने का दुख सहना पड़ा। लेकिन भगवान राम के शासन में क्यों? राम राज्य की स्थापना थी, यही है राम राज्य, जिस राज्य में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, ना हो। आज सब लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, अलूल जलूल कहते हैं। शायद प्रधानमंत्री के जगह पर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो देश को कोरोना से नहीं बचा पाता। वो एक भगवान राम ने कहा है कि सन्यासी से अच्छा राजा नहीं हो सकता है, और इस समय उत्तर प्रदेश और भारत दोनों सरकार सन्यासी का है, इसलिए इनसे अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता। इन्हीं की कृपा से हमारे देश में संख्या बल, मरने वालों की संख्या कम है। अन्य देशों में ऐसा नहीं, बहुत मरे। ये इनकी तपस्या है जो हमारा देश बच गया। सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता। तब मनुष्य याद करता है कब? जब उसके शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, तब उसको दुख होता है। शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है, तब उसको कष्ट होता है। लेकिन जब तक शरीर में ताकत है, तब तक वह सब कुछ शरीर को ही समझता है, अपने आप को ही समझता है। इसीलिए जल्दी कल्याण नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि माता पिता की तपस्या ही पुत्र के सामने उपस्थित होती है। वैसे कोई किसी का पाप नहीं लेता, कोई किसी की पुण्य नहीं लेता। अपना ही पाप अपने आप को भोगना पड़ेगा, अपना ही कर्म अपने आप को भोगना पड़ेगा। कोई किसी का भोगता नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद यदि माता पिता पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो उसके पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सहानुभूति उसके साथ रहती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए गोस्वामी जी ने कई मार्ग बताए हैं। जैसे बचता कौन है, मार्ग क्या क्या है। जैसे एक कोई तालाब हो और उस तालाब में मछली बहुत हो, और कोई मछुआरा पहुंच जाए जाल लेकर के, तो जाल जब फेंक देगा तो तालाब की समस्त मछलियां उस जाल में फंस जाएंगी। लेकिन वो मछली नहीं फंसेगी जो मछुआरे के चरण के पास होगी, वो मछली नहीं फंस सकती। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जाल जाएगा नहीं, तो फंसेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार यह संसार सागर एक तालाब है, भगवान स्वयं मछुआरा हैं, और इनकी माया ही जाल है। जब भगवान अपनी माया का जाल फेंकते हैं तो सारी मछलियां फंस जाती हैं। बस वही मछली नहीं फंसती है
जो मछुआरे के चरण के पास होती है, तो वह जीव आत्मा नहीं फंसेगा जो भगवान के नाम के सहारे रहेगा, जो भगवान के चरण के पास रहेगा, जो भगवान को सोते जागते उठते बैठते याद करता रहेगा। अच्छा, जितना भगवान शंकर को रुद्राभिषेक प्रिय है, जितना भगवान गणेश को दुर्वा प्रिय है, उससे कहीं बहुत अधिक भगवान श्री हरि को मात्र स्मरण प्रिय है। उनको कुछ चाहिए नहीं, वो तो केवल देते ही हैं। सर्वांग सुंदर शरीर दे दिया, हाथ पैर दे दिया, आंख नाक कान मुंह दे दिया। अच्छा, कोई गूंगा हो जाए जिसको रसगुल्ला खिलाया जाए, पूछा जाए कैसे लगा, तो बता सकता है? नहीं बता सकता है। लेकिन भगवान ने कितनी बड़ी है कृपा किया कि हमें आपको वाणी भी दे दिया। और यदि उनकी कृपा हो जाए तो मूक हुए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, गूंगा भी तेज बोलने लगता है और लंगड़ा भी पंगु चढ़े गिरवर गहन, लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ जाता है यदि उनकी कृपा हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नाम की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने बताया, श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी ने कहा, जिम अमोघ रघुपति करी बाना, यही भांति चले हनुमाना। केवल राम जी के नाम की महिमा को लेकर के राम नाम के सहारे उनके बाण के समान श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए। और लंका में उन्होंने इतना ही नहीं किया, लंका में जाकर के रावण जैसे शक्तिशाली राजा के दरबार में राम नाम की डंका बजा दिया। लंका में भी बजा दिया डंका। ये केवल नाम महिमा का प्रसाद है। इसलिए गरल सुधारिप करहि मिताई और गोपद सिंध अनल सितुलाई। यदि नाम के सहारे आप हैं तो गरल सुधा विष भी अमृत हो जाता है और शत्रु भी मित्र बन जाता है। गरल सुधारिप करहि मिताई, इतना नहीं, गोपद सिंधु अनल सितलाई, बहुत बड़ा सागर गऊ के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि भी शीतल बन जाती है। गोपद सिंध अनल सितुलाई, यदि उनकी कृपा हो जाए, नाम महिमा के सहारे रहे। अब यहाँ तक भयानक से भयानक रोग नाम महिमा के पीछे ठीक हो जाते हैं। हमारे संतों का कहना है कि जो 1 करोड़ नाम जप लेता है उसको आरोग्यता प्राप्त हो जाता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं रह जाता है। 2 करोड़ यदि नाम का जप कर ले तो उसके घर में लक्ष्मी का सुख हो जाता है, मनोअनुकूलित लक्ष्मी प्राप्त होती है। और यदि 3 करोड़ नाम का जप कर ले तो उसके पूरे कुल का, वो समूल कुल का कल्याण कर देता है। और इसी प्रकार यदि 13 करोड़ राम नाम का जप कर ले तो भगवान श्री सीताराम जी साक्षात उसके सामने बैठ करके और उसके सामने उसको दर्शन देंगे, उससे वार्ता करेंगे साक्षात 13 करोड़ पर। गोस्वामी जी ने कहा है कि पै आहार फल खाय जप और राम नाम खट मास, केवल दूध पी करके और फल खा करके, पै आहार फल खाय जप राम नाम खट मास और सकल सुमंगल सिद्धि सब और करतल तुलसीदास। हर प्रकार की सिद्धि उसके हाथों में आ जाती है। किसी प्रकार की सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? नाम महिमा के पीछे एक छोटा सा दृष्टांत आता है। एक माताजी थी, वयोवृद्ध, उनके आगे पीछे कोई नहीं था, हमेशा नाम जपा करती थी भगवान की। और
उन्हीं के पास निकटतम एक वैश्या रहती थी, जो अपने धंधे में हमेशा लीन रहा करती थी। एक जगह एक बार की बात है कि एक कसाई किसी पशु का पीछा करते हुए उन माता जी के सामने उपस्थित हुआ और पूछा कि माता जी, इधर हमारा पशु गया है। उन्होंने केवल शीश हिला दिया, आगे जा करके उस पशु को पा गया, हत्या कर दिया। उसका पाप लग गया माता जी को। जीवन में कोई पाप ही नहीं था, केवल वही इतना पाप आ गया। वह वैश्या जो उनके आसपास एक ही गांव में रहती थी, जीवन में उसके कोई पुण्य नहीं था, केवल पाप ही पाप था। एक जगह कथा हो रही थी, उसने कथा में 2 मिनट रुक करके ध्यान पूर्वक कथा श्रवण कर लिया, वही उतना पुण्य उसके जीवन में आई। दोनों की शरीर जब शांत हुई, दोनों यम के सामने उपस्थित हुए, चित्रगुप्त का हिसाब होने लगा। वैश्या से पूछा गया, तुम्हारे पास पुण्य बहुत कम है, क्या भुगतोगी? वैश्या ने कहा, जब पुण्य कम है तो पहले पुण्य भोग लेते हैं। तो उसको स्वर्ग भेज दिया गया। वो स्वर्ग में पहुंची, जहाँ भी पुष्प पाती थी, पुष्प के पौधे पाती थी, जो भी पाती थी, श्री हरि का नाम लेकर के उनके पावन चरणों में अर्पण कर देती थी। उसका पुण्य बढ़ते ही चला गया, पाप क्षीण होते चला गया। इधर माता जी को जब पूछा गया, तुम्हारे जीवन में केवल थोड़ा सा पाप है, बाकी सब पुण्य ही है, क्या भोगोगी? माता जी ने कहा, जब थोड़ा सा ही पाप है तो पहले पाप भोग लेते हैं। उस पाप के एवज में इनको सरपणी बना दिया गया, एक नदी के तट पर छोड़ दिया गया। और उस नदी के तट पर जितने भी जीव जंतु जल पीने जाते थे, धीरे से ये डस लेती थी, उसकी मृत्यु हो जाती थी। इनको पाप यौन से कभी मुक्ति नहीं हुई और उसको पुण्य योनि से कभी मुक्ति नहीं हुई। ठीक उसी प्रकार हम लोग मनुष्य हैं, समझदार हैं, यदि किसी जीव की हत्या करते हैं तो उसका पाप हमें लगता है, लेकिन शेर पाप योनि में है। यदि शेर किसी गाय की हत्या कर दे, किसी पशु की हत्या कर दे, तो उसको इसका पाप नहीं लगता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, मनुष्य मात्र को चाहिए कि वो विचार करके अपना कार्य करे और भगवान के सानिध्य में हमेशा रहे। यदि नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। नाम जपते रहो, नाम के सहारे रहो, कुछ न जानो, राम राम को हरे हरे, सोवत जागत परे परे। बोले वेद पुराण या को तरे तरे, जितने साधन है सब इसके नीचे नीचे हैं। इसलिए हर स्थिति में केवल राम नाम लेना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम श्री राम जय राम, जय जय राम। हम जय जय विघ्न हरण हनुमान, अन संकट मोचन कृपा निधान। अन श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम गुण गाएंगे, ए जीवन सफल बनाएंगे। ए राम नाम बिसराओगे, ए जम कर धक्का खाओगे। ये श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, आनंद कंद भगवान की, राजा रामचंद्र की। अब जिसके मुंह में आस्ती है वो कहाँ बोल पाएगा जय। आस के
आस की न खाना मेरे भाई जी, आस के मुंह खराब करती है। आस की मुंह खराब करती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।